Myself, Pina Prajapati. I am work as an embryologist at Candor IVF Center, Surat since 2022. Today we will discussing about which patient must to do IVF treatment. अगर कोई पेशेंट या फिर कपल कोई IVF क्लिनिक की मुलाकात लेता है तो उनके माइंड में हजारों क्वेश्चंस होते हैं कि हमें IVF ट्रीटमेंट कब लेना चाहिए और किस केसेस में लेना चाहिए। तो फर्स्ट वन बाय वन हम आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। फर्स्ट कि IVF ट्रीटमेंट हमें कब लेना चाहिए। अगर कोई कपल नेचुरल प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए 1 साल या 1.5 साल से ज़्यादा टाइम से प्रैक्टिस कर रहा है बट वो नेचुरल बेबी कंसीव नहीं कर पा रहा है तो उस केसेस में उसे मोस्ट प्रोबेबली IVF क्लिनिक की मुलाकात लेनी चाहिए। देन अगर हम IVF क्लिनिक की मुलाकात तो ले ली पर उसके बाद क्वेश्चन होगा कि किस केसेस में हमें करवाना चाहिए। तो देयर आर 2 पार्ट्स, मेल फैक्टर एंड मेल फैक्टर्स। मेल में देखने जाए तो ह्यूमन सीमेन एनालिसिस। अगर पुरुष में शुक्राणु की गति या फिर शुक्राणु की मॉर्फोलॉजी या फिर शुक्राणु की मोटिलिटी, अगर इस तीनों फैक्टर्स में कुछ भी डिफेक्ट दिखता है तो उसका मतलब उसका शुक्राणु का रिपोर्ट बहुत वीक है, तो उस केसेस में नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने में उन्हें प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम फीमेल की साइड से देखने जाए तो मेनली 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स दिखते हैं। एनाटॉमिकल फैक्टर्स भी होते हैं और समटाइम्स बायोकेमिकल फैक्टर्स भी होते हैं। अगर एनाटॉमिकली देखनी जाए तो यूट्रस या फिर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई एनाटॉमिकल या कोई स्ट्रक्चरली डिफेक्ट है। अगर देखने जाए तो सम टाइप्स ऑफ फीमेल्स में हमें फेलोपियन ट्यूब्स में ब्लॉकेज दिखता है या फिर फ्री फ्लूइड सीन होता है, तो उस टाइप के केसेस में नेचुरल प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता है। इसके अलावा और केसेस देखने जाए तो यूट्रस में मल्टीपल फाइब्रोइड्स या फिर मल्टीपल पॉलिप सीन हो रहे हैं, तो वो है ना जो एम्ब्रियो को इम्प्लांट होने ही नहीं देंगे। इस केसेस में भी IVF ट्रीटमेंट सजेस्ट कर सकते हैं। देन अगर देखने जाए तो किसी फीमेल्स में मल्टीपल IVF साइकिल फेलियर है, मल्टीपल रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर्स है या फिर मल्टीपल IUI साइकिल फेलियर हो चुकी है, तो उस केसेस में मोस्ट प्रोबेबली उनको IVF क्लिनिक की विजिट करनी चाहिए और अपनी इनफर्टिलिटी जर्नी को आगे बढ़ाना चाहिए। देन देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन फीमेल्स। अगर फीमेल्स में देखने जाए तो यूट्रस को रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स दिखेंगे और इसके अलावा अगर आज के टाइम में देखने जाए तो हमें एंडोमेट्रियोसिस और PCOS मोस्ट प्रोबेबली जो दिख रहे हैं उस केसेस में भी नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव करने में उनको दिक्कतें आ रही है। तो वी आर ऑल्सो वर्किंग विथ आवर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एम्ब्रियोलॉजिस्ट टीम, gynecologist team and our physician team. So let's start your infertility journey with Candor IVF Center to fulfillment of families. Thank you.